दोस्तों, ये है नथिंग फोन 2A जो कि अपने बेहतरीन ट्रांसपेरेंट बैक डिज़ाइन के साथ में आता है, जिसमें एलईडीज भी दी गई हैं जो कि आप अलग अलग नोटिफिकेशन के साथ ट्रिगर कर सकते हो। ट्रांसपेरेंट बैक बहुत आई कैचिंग रहता है। स्लीक सिमेट्रिकल डिज़ाइन है। 6.7 इंच की 120 हर्ट्ज की सुपर स्मूथ डिस्प्ले इसमें आपको मिलती है। स्नैपी ऐप एंड गेम ओपनिंग टाइम है बिकॉज इनका जो कस्टम मेड मीडियाटेक के डायमेंसिटी का प्रोसेसर लगा हुआ है। इस यूनिक्स डिजाइन के लिए आपको देने होंगे 21,999 रुपए। इस वीडियो में हम इसका करेंगे एक रिव्यू। लेट्स स्टार्ट। ये है नथिंग फॉर 2A जैसे कि मैंने आपको बताया, जिसका प्राइस रखा गया है बेस मॉडल का 21,999 रुपए। कार की तरह बेस मॉडल है। टॉप मॉडल आएगा आपका 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज के साथ में, और एक और ऑप्शन अवेलेबल है 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज के साथ में। तीनों की प्राइस अलग अलग बढ़ती जाएगी, आपकी स्क्रीन पर आ रही है। कलर के वेरिएंट्स की बात करें तो एक वाइट कलर है, एक ब्लैक कलर है। ब्लैक कलर में एलईडी थोड़ी ज़्यादा अच्छी चमकेंगी, पर मुझे पर्सनली वाइट ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन इज जस्ट सो ऑसम यार, बहुत मस्त लगता है, इसीलिए मैंने वाइट वाला लिया है। एंड जो इसकी अवेलेबिलिटी रही वो रहेगी फ्लिपकार्ट पे। यहाँ पर एक एरो आता है, उस एरो पर क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप डायरेक्टली इस डिवाइस को खरीद सकते हैं। इट्स ASMR अनबॉक्सिंग टाइम। आई होप आपको अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस पसंद आया होगा। अनबॉक्सिंग में जो चीज़ मैंने देखी, सबसे पहले तो देखो भैया, बॉक्स बहुत पतला है और सारा एक्सपीरियंस आपका अनबॉक्सिंग का वो ख़राब कर जाएंगे। ओपन बॉक्स डिलीवरी वाले जब आप जैसे फ्लिपकार्ट से खरीदेंगे तो वही खोलते हैं, हम तो खोल ही नहीं पाते आजकल, ओपन बॉक्स डिलीवरी लेनी पड़ती है। फ़ोन मिलता है, एक यूज़र मैनुअल को एक्सट्रैक्ट गाइड टाइप का मिलता है। सिम एजेक्टर काफ़ी यूनिक है, ट्रांसपेरेंट वो भी था। इसके अलावा आपको एक टाइप सी की केबल मिलती है जो भी वो भी टाइप ट्रांसपेरेंट जैसी ही है, बट देयर इज़ नो चार्जर हियर। They say that it supports 45 watt of charging, but we'll test it out later। मतलब बताऊंगा आपको, इसी वीडियो में बताऊंगा, बट लेटर बताऊंगा आपको। मैं चाहता था कि 45 वाट की चार्जिंग सपोर्ट करता है तो चार्जर होना चाहिए था, उन्होंने चार्जर नहीं दिया है, तो यू हैव टू स्पेंड आई थिंक 1,000 to 2,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा टू बाई दैट चार्जर। और नथिंग का ही लोगे तो आई थिंक वो 2,500 का दिखा रहा है 65 वाट वाला। 45 वाट वाला मुझे अब तक तो मिला नहीं है, मे भी शायद अवेलेबल हो। आई हैव टू चेक दैट आउट। CMF बाई नथिंग ऐसे कुछ करके है। लेट्स टॉक डिज़ाइन ऑफ द स्मार्टफोन। सबसे पहले बात हो रही है द बिल्ड की। बहुत हल्का फ़ोन लगा मुझे 6.7 इंच के होने के हिसाब से। कर्व जो एजेस है वो बहुत सही लुक आ रहा है। मैं तो पर्सनली एक्चुअली मैं सैमसंग S24 अल्ट्रा यूज़ करता हूँ, बॉक्स शेप मुझे पसंद आती है कभी कभी, लेकिन जब इसको मैं होल्ड कर रहा हूँ ना तो हैंड होल्ड बहुत बेटर है मेरे S24 अल्ट्रा से। तो भैया हैंड होल्डिंग में ना कर्व्ड एजेस हमेशा जीतते हैं। जो बैक डिज़ाइन है, अब वो बोल रहे हैं ग्लिफ इंटरफेस। अब भैया इसमें LEDs लगी हुई हैं जो आपकी नोटिफिकेशंस, चार्जिंग स्टेटस एंड बहुत सारी चीज़ों को इसी में LED से दिखाएंगी, एंड वो बहुत अच्छा है। उसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। सेटिंग्स में जाना है, ग्लिफ इंटरफेस खोल के अलग अलग चीज़ों के लिए, किसी पर्टिकुलर इंसान का कॉल आ रहा है उसके लिए क्या करना है वो सब उसमें आप सेटिंग कर सकते हो। यू कैन चेक दीज सेटिंग्स आउट। बट वो जो LEDs है वो इस ट्रांसपेरेंट बैक पर बहुत मस्त लगती हैं। यू विल लव इट। इसमें और भी चीज़ें दिखती हैं, जैसे कि यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ है, अंदर के कुछ नट बोल्ट से दिख रहे हैं, नथिंग लिखा हुआ है। एकदम प्रॉपर तो नहीं दिखाया, लेकिन हाँ ठीक है, काफ़ी कुछ दिखाया। 2 कैमरा बीच में आपको दिख रहे हैं, एक फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिख रहा है। बेजल्स भी बहुत कम है, सिमेट्रिकल बेजल्स हैं बिल्कुल चारों तरफ। आई कैन क्लियरली से दैट। आई थिंक मुझे फ़र्क नहीं दिख रहा, सिमेट्रिकल बेजल्स ही हैं। पोर्ट्स की बात करें तो नीचे आपको एक टाइप सी का पोर्ट मिलता है, एक सिम ट्रे मिलती है जिसमें आप ड्यूल सिम लगा सकते हो। नो माइक्रो SD कार्ड है, तो अगर आपका थोड़ा सा ज़्यादा है स्टोरेज का कंजम्पशन, देन गो फॉर अ हायर वेरिएंट ऑफ रोम वाला। 256 GB वाले के लिए जाना, क्योंकि फिर आपको क्लाउड स्टोरेज की तरफ जाना पड़ेगा। ऊपर कुछ नहीं है, एक माइक दिया गया है, एंड साइड में जो पावर बटन है वो आपको थोड़ा ब्लैक कलर का मिलेगा, एंड बड़ा है, काफ़ी बड़ा पावर बटन है। आराम से मेरे
6 फुट 2 इंच का हूँ मैं, मेरा थंब भी कितना बड़ा होगा आप अनुमान लगा सकते हो, फुल थंब को कवर कर रहा है, ईजिली प्रेस कर पा रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में आपको वॉल्यूम रोकर मिल जाता है, अलग अलग हैं तो वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम माइनस का अलग अलग, एक ही सिंगल नहीं है। बहुत अच्छी डिज़ाइन है, मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है। एंड दो बिल्ड क्वालिटी फिर से कहूँगा बहुत फर्म लग रही है, बहुत मजबूत लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्प्ले ऑफ दिस, नथिंग फॉन्ट टू है। जो डिस्प्ले है 6.7 इंच की आपको डिस्प्ले मिलती है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है और 1300 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। HDR परफॉर्मेंस विल बी ऑसम, आउटडोर विजिबिलिटी इज ऑसम, आई हैव टेस्टेड इट आउट। ऑब्वियसली ये कुछ भयंकर जैसे मेरे S24 अल्ट्रा वाली नहीं है, लेकिन भैया प्राइस भी देखो, बट फिर भी इट्स जस्ट सो गुड फॉर इट्स प्राइस। इसके बाद जब आप इसमें नेटफ्लिक्स चलाएंगे तो आप मैस्मराइज्ड हो जाएंगे। डिस्प्ले इज जस्ट सो गुड, टच पकड़ के परफेक्ट है। इस प्राइस में इससे बेहतर डिस्प्ले मिलना काफी मुश्किल है, दे जस्ट परफेक्टेड इट इन दिस प्राइस। इससे बेटर डिस्प्ले नहीं मिलेगी आपको इस प्राइस सेगमेंट में। कलर्स की बात कर रहे हो, आउटडोर विजिबिलिटी की बात कर रहे हो, स्मूथनेस की बात कर रहे हो, गेम प्ले की बात कर रहे हो, कंटेंट वॉचिंग की बात कर रहे हो, एवरीथिंग इज जस्ट सो गुड इन दिस डिस्प्ले। बाकी डिस्प्ले अभी बात आई है तो एक चीज़ मुझे याद आ गई, उन्होंने कहा था स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा के देंगे, लगा हुआ है और बहुत अच्छे से लगा हुआ है। तो स्क्रीन प्रोटेक्टर आपको लगाया मिलता है एक, तो ये चीज़ भी अच्छी है, आपको एडिशनल खर्चा नहीं करना पड़ेगा। बट भैया टेम्पर्ड वालों को टेम्पर्ड लगवाना पड़ेगा, जब टेम्पर्ड लगवाने जाओ ना इसको पार्ट जरूर लेना, इस चीज़ को याद रखना, जो लगा हुआ है ना उसको जरूर निकाल लेना। कैमरास कैमरास कैमरास, वी आर टॉकिंग अबाउट कैमरास नाउ। 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। दीज आर जस्ट नंबर्स और दे परफॉर्म इन रियल लाइफ। मेरे हिसाब से दे परफॉर्म इन रियल लाइफ, काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी आ रही है। जो इनका प्रोसेसर है ना वो प्रोसेसिंग काफ़ी अच्छी कर दे रहा है। फोटो खींचने के बाद ना इट लिटरली टेक 1 to 3 seconds टू प्रोसेस दैट फोटो। ब्लर हो जाता है, हमें लगता है यार ब्लर फोटो खींचा है, लेकिन वो उसके बाद आराम से प्रोसेस करता है और फोटो को एकदम मक्खन निकाल के देता है। और बहुत अच्छे फोटोज आ रहे हैं, मज़ा आ गया फोटोज़ में, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। कैमरा मोड्स की अगर आप बात करोगे तो बहुत सारे कैमरा मोड्स मिल जाते हैं इसमें। स्लोमो का है, वीडियो है, फोटो है, इसके बाद इसमें आपको पोर्ट्रेट का भी है, और मोर में जब आप जाओगे तो टाइम लैप्स, पैनोरामा और एक्सपर्ट सेटिंग भी आपको मिल जाती हैं। 4K 30 FPS में ये शूट कर रहा है। कुछ कैमरा सैंपल्स दिखाना चाहता हूँ मैं, आउटडोर के, इंडोर के, कुछ ऑब्जेक्ट्स के मैंने लिए, ह्यूमंस के लिए, पोर्ट्रेट शॉट्स भी लिए। इसके बाद 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, भैया उससे भी बहुत अच्छी सेल्फीज आ रही हैं, ग्रुप सेल्फीज भी अच्छी आ रही हैं, फोकस इसका काफ़ी सही है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है और बहुत सही कैमरा है। अल्ट्रा वाइड 50 मेगापिक्सल का है तो ऐसा कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली है। एंड इस प्राइस सेगमेंट में ना 12 मेगापिक्सल का और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी वाला ना देके ठीक ठाक सा अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया जाता है, बट इन्होंने 50 मेगापिक्सल का दिया है। मैं मेगापिक्सल से ही कैमरा को जज नहीं करता हूँ, पिक्चर क्वालिटी भी बहुत अच्छी आ रही है। वाइड एंगल शॉट्स में भी ऐसा कोई लाइट या फिर ऑटो फोकस की दिक्कत नहीं आई मुझे कि भैया HDR परफॉर्मेंस की गड़बड़ हो रही हो या फिर कोई आउटडोर इलाके में बहुत लाइट का इधर उधर हो रहा हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट एंड आई हैव टू से दे आर रिलाइंग ऑन प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा देन कैमरा, क्योंकि प्रोसेसिंग ज़्यादा हो रही है फ़ोटो की, उसके बाद ही फ़ोटो निकल के आ रहा है। मैंने खींच के देखा, मेरे S22 अल्ट्रा में एक्चुअली इतनी ज़्यादा प्रोसेसिंग होती थी, 1-2 सेकंड लग जाते थे। S24 अल्ट्रा तो बहुत फास्ट है, तुरंत काम हो जाता है, बट इसमें 2-3 सेकंड लग रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं फ़ोटो को अच्छा बनाने के लिए, एंड आई लाइक दैट। वीडियो क्वालिटी का भी टेस्ट किया था, 4K 30 में हमने ऊपर शूट किया था, वो मैं चला के दिखा रहा हूँ। ऑडियो क्वालिटी का भी आपको इसका आइडिया लग जाएगा कि इसके माइक्स कैसे परफॉर्म करके दे रहे हैं। तो ये हम कर रहे हैं कैमरा क्वालिटी का टेस्ट, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम 4K 30 में, और HDR को कैसे हैंडल कर रहा है। बैकग्राउंड में लाइट है थोड़ी बहुत इधर नहीं है, और स्टेबिलिटी भी चेक करते हैं थोड़ा सा इसकी। तो हम स्पीड में चलते हैं, स्पीड में चल के क्या स्टेबिलिटी आ रही है। बाकी सब ठीक ही लग रहा है। बाकी देखो 4K 30 FPS का कैमरा है, 50 मेगापिक्सल का कैमरा 4K 30 FPS पे शूट करके दे रहा है। ऑडियो क्वालिटी भी अब डायरेक्ट आप इसी से सुन रहे हो, बैक के सामने एकदम बैक कैमरा जो रियर जो माइक लगे हुए हैं उन्हीं से आवाज़ आ रही है, और वाइट कलर में अच्छे लग रहा है यार बैकग्राउंड में। तो डिज़ाइन तो ऑब्वियसली मस्त है, पर कैमरा क्वालिटी मुझे बताइए, कमेंट कीजिए और बताइए दैट हाउस द कैमरा क्वालिटी जो वीडियो में रिकॉर्ड हो रही है उसकी कैसी आ रही है। तो ये था दोस्तों वीडियो क्वालिटी का टेस्ट। एज यू कैन सी बहुत अच्छा है, क्यूब हाथ में। चलो इसका स्लो मो लेके देखते हैं।
लेट्स टॉक अबाउट परफॉर्मेंस एंड प्रोसेसर एंड सॉफ्टवेयर। पहले परफॉर्मेंस की बात करूं तो कस्टम मेड डायमेंसिटी का MediaTek डायमेंसिटी का 7200 Pro ऑफर्स अ बिग परफॉर्मेंस पंच फॉर इट्स प्राइस। 22,000 रुपए के प्राइस की बात करोगे ना, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। मैंने बताया प्रोसेसिंग बहुत अच्छी हो रही है, कैमरा के जब फोटोज खींच रहे हो या फिर वीडियो क्वालिटी भी बहुत अच्छी आ रही है। इसके अलावा जब आप सॉफ्टवेयर को चलाओगे इट फील स्मूथ। थोड़ा सा मैं बेंचमार्क भी आपको दिखा दे रहा हूँ स्क्रीन पर, हमने कुछ बेंचमार्क्स करके देखे थे, आप थोड़ा बहुत और आइडिया लगा सकते हो, बट इट पैक्स अ पंच एंड कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। डे टू डे टास्क में, गेमिंग में, PUBG खेल के देखा हमने, वो भी मस्त चल रहा था। कंटेंट वॉचिंग देखी, मस्त चल रहा था। ऐप लोडिंग टाइम इज एवरीथिंग इज जस्ट सो ग्रेट। फिंगरप्रिंट भी काफ़ी फास्ट है, ठीक है एकदम से, मतलब इनका जो ट्रांजिशन है वो मुझे इतना पसंद नहीं आया, क्योंकि ऐसा लगता है कि थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं लेकिन फास्ट है, ठीक है। जैसे टच कर रहे हैं खुल जा रहा है, जैसे टच किया खुल जा रहा है। जो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा वो ये कि फिंगरप्रिंट का एरिया थोड़ा सा कम है, बिकॉज मैं ना S24 अल्ट्रा वाले बात पे आ जाता हूँ, फिर वो 1.5 लाख रुपए का फ़ोन है, उसमें थोड़ा फिंगरप्रिंट का एरिया थोड़ा ज़्यादा है, इसमें थोड़ा सा कम है। आपको ऐसे लगा हुआ तो खुल जा रहा है, लेकिन इट वर्क्स एवरी टाइम। गेम्स खेल के देखे हमने, इसमें एसफॉल्ट खेल के देखा, PUBG खेल के देखा, एवरीथिंग वाज ग्रेट एंड बढ़िया ग्राफिक्स आ रहे हैं। ग्राफिक GPU परफॉर्मेंस भी बहुत सही है इस फ़ोन की, एंड गेमर्स के लिए भी ये फ़ोन एक जैम होने वाला है। लेट्स टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर में सेटिंग्स में ही जाते हैं ना, आपको बहुत सारे फीचर्स दिख जाएंगे, एक्सपेरिमेंटल फीचर्स दिख जाएंगे, ग्लिफ इंटरफेस वाले फीचर्स दिख जाएंगे। बाकी इसके अलावा जो ओवरऑल सॉफ्टवेयर जो उनका नथिंग वाले फॉन्ट का जो लोगो है ना, LED वाला, बहुत सही लगता है। फॉन्ट भी इतना मतलब नीट एंड क्लीन, ऑब्वियसली स्टॉक एंड्रॉयड है। ब्लोटवेयर्स की बात करूं तो मुझे इसमें एक जो दो नथिंग के खुद के थे, नथिंग एक्स रिकॉर्डर, ये तो खैर है ही, नथिंग एक्स एक कोई है ही नहीं, ब्लोटवेयर्स है ही नहीं। एंड दैट्स द होल थिंग बाइंग नथिंग फोन के, वो ब्लोटवेयर्स नहीं देते और इस फोन के प्राइस नहीं गिराते। चाहें तो वो भी इसे 15,000 में बेच सकते हैं ब्लोटवेयर्स डाल के, बट वो नहीं बेच रहे, वो 22 में बेचेंगे बट ब्लोटवेयर्स नहीं देंगे। अलग अलग फिलोसफी होती है, मेरी फिलोसफी ऐसी है कि भाई 15 का बेच दो ब्लोटवेयर्स डाल के, हम बस उनको अनइंस्टॉल कर पाएँ। बट ठीक है, उनकी जो फिलोसफी है थोड़ी अलग है कि भैया हम महंगा बेचेंगे पर अच्छी चीज़ बेचेंगे, लोगों को हैसल नहीं देंगे, लोगों के मुंह पे एड्स का थप्पड़ नहीं मारेंगे कि दनादन ऐड दिख रहे हैं, लॉक स्क्रीन पे ऐड दिख रहे हैं, वो काम हम नहीं करते। ग्लिफ इंटरफेस के बारे में 2 बार बता चुका हूँ, एक बार प्योरली बता देता हूँ। कॉल्स के लिए, नोटिफिकेशंस के लिए, चार्जिंग के लिए कस्टमाइजेशन ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, और दे आर मोर टू एक्सप्लोर ऑल्सो। आप विजेट्स वगैरह लगा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अच्छे से एक्सप्लोर करके यूज़ कर पाओगे। ज़्यादा मांग रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा का इरादा होना चाहिए। eSIM होता ना तो और मजा आ जाता, बट इसमें कोई eSIM का फीचर नहीं है, सिर्फ 2 ड्यूल सिम 5G पे। और एक और चीज़, आपके पास सिम होनी ही चाहिए इस फ़ोन को सेटअप करने के लिए। मेरे पास सिम पहले नहीं थी, जब उसको ओपन करना था तो भैया उसने मना कर दिया कि जब तक सिम नहीं डालोगे ना तब तक हम इसे सेटअप ही नहीं करने देंगे। तो आई हैव टू इंसर्ट अ सिम, उसके बाद ही मैं इसे सेटअप कर पाया, Gmail से लॉगिन कर पाया, एंड फिर ही मैं आगे बढ़ पाया। लास्टली आ गए भैया, तो लास्टली हम बात करेंगे बैटरी और चार्जिंग की। 45 वॉट की इसकी चार्जिंग का सपोर्ट। बैटरी की बात करें, 5000 mAh की बैटरी होती, फास्ट चार्जिंग, कोई दिक्कत नहीं। 5000 mAh की बैटरी इस प्रोसेसर के साथ में काफ़ी अच्छी चल रही है। अराउंड एक दिन पूरा चल जाता है फॉर माई यूजेस, बिकॉज भैया मैं फोटोज़ बहुत खींचता हूँ, गेम्स बहुत खेलता हूँ। लेकिन अगर नॉर्मल यूज़र है तो आराम से एक दिन से ऊपर चला देगा। अगर भैया आज सुबह 7 बजे चार्ज करके आपने फ़ोन चार्ज उठाया है ना, तो अगले दिन 7-8 बजे तक चल जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी, और उससे ऊपर भी चल सकता है अगर यूजेज आपका कम है तो। फाइनल कंक्लूजन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये फोन प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशो कैसा दे रहा है, आपको ये मेन मुद्दा आ जाता है। 22,000 रुपए में स्टॉक एंड्रॉयड, ग्लिफ इंटरफेस, ट्रांसपेरेंट डिजाइन, फास्ट 45 वॉट की टाइप सी की चार्जिंग, 50 मेगापिक्सल, दोनों ही 50 मेगापिक्सल के कैमरा, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी, 6.7 इंच की बहुत ही स्मूथ 120 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले जिसकी ब्राइटनेस है 1350 नेट्स, और बढ़िया व्हाइट कलर का डिजाइन। ये जो साइड्स है ना ये भी व्हाइट हैं, ब्लैक का भी ऑप्शन है। वैसे जान लोगे कि यार प्रॉपर्टी नाम करवाते नथिंग वाले आपके लिए। बहुत सही फ़ोन है, यू कैन जस्ट गो गेट इट। कंपैरिजन नहीं किया जा सकता इसका किसी और फोन्स के साथ, क्योंकि टॉपिक्स आते हैं कंपैरिजन करने के लिए, इसका डिज़ाइन कैसा, उसका डिज़ाइन कैसा, डिज़ाइन में जीत जाएगा। अब परफॉर्मेंस की बात करोगे तो शायद कोई और जीत जाए, लेकिन ओवरऑल जो ये पैकेज दे रहा है ना, इट इज़ वैल्यू फॉर मनी एंड एवरी सिंगल पेनी वर्थ इट है इस फ़ोन पर खर्च करने के लिए। ये मेरा वर्डिक्ट है, बाकी आप देख लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपका कोई सवाल हो तो एक्स, थ्रेड्स, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर मुझसे पूछ सकते हैं। और चेक आउट द वीडियो ऑल्सो, हम फ़ोन की वीडियो बनाते रहते हैं। लाइक कर दिया करो यार, यहाँ तक पहुँचे हो तो। पूरी वीडियो में एक बार भी नहीं बोला कि लाइक कर दो, यहाँ तक आ गए हो तो लाइक कर देना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।